नरेंद्र मोदी ने मुसलमान, मदरसा, मंगलसूत्र और मुजरा के बाद छुट्टियों का भी बंटवारा कर दिया। उन्होंने इतवार की छुट्टी ईसाइयों के लिए बताते हुए जुमा को छुट्टी देने की कोशिश करने का दावा करते हुए मुसलमानों पर निशाना लगाया। उनके इसी बयान पर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने खूब तंज किया है। हमारे साथी बता रहे थे, बोले लव जिहाद शब्द जो है ना, वो सबसे पहले झारखंड में आया। झारखंड वालों ने शब्द दिया है। अब देखिए, हमारे देश में रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे। वो क्योंकि जब अंग्रेज यहां राज करते थे तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, पवित्र दिवस। तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। 200 साल से 300 साल से यहां चल रहा है। अब उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए, बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब ईसाइयों से भी झगड़ा, पहले हिंदुओं से झगड़ा, अब ईसाइयों से झगड़ा। ये क्या चल रहा है भाई? कि संडे की छुट्टी ईसाइयों के प्रभाव से शुरू हुई है, ये हिंदू संस्कृति में नहीं है। देश के प्रधानमंत्री मंडे को जब मुंह खोलते हैं तो अजीब सी बातें बोलते हैं। पूरा देश, पूरा विश्व फिर हंस रहा है। अरे आप 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, ये मुद्दे हैं आपके पास कि संडे को छुट्टी होनी चाहिए या मंडे को, और संडे की छुट्टी कौन से धर्म से प्रेरित है? 10 साल में बदल देते, और तो कुछ बदल नहीं पाए, ये छोटी मोटी बातें ही कर लेते। प्रधानमंत्री जी, छुट्टी संडे को हो या मंडे को, जो बेरोजगार है वो संडे को भी बेरोजगार है और मंडे को भी बेरोजगार है। जो 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश के, वो संडे या मंडे देख के रुकते नहीं है। पेट्रोल अगर संडे को 100 रुपए लीटर है तो मंडे को भी 100 रुपए लीटर है। गैस सिलेंडर संडे को 1100 रुपए है तो मंडे को भी 1100 रुपए है। 400 हमारे को अपने वक्त का कीमत याद आ जाती है, माफ कीजिएगा। तो आप ये बताइए, संडे या मंडे, इस देश में कहां कोई न्याय मिल रहा है? वो ना संडे को मिल रहा है ना मंडे को मिल रहा है। अगर 1 घंटे में 4 महिलाओं का बलात्कार होता है तो क्या वो संडे या मंडे देखते हो आप? प्रधानमंत्री जी, आपकी प्राथमिकताएं हम पिछले 10 साल से कह रहे हैं कि गलत हैं। अब आप जाते जाते फिर से आप ये साबित करते हुए जा रहे हो कि आपकी प्राथमिकताओं का आपको अंदेशा 10 साल तक नहीं हुआ, इसलिए आज देश इस स्थिति में है। चलिए, अब आपको बहुत आराम करने का समय मिलेगा। थक गए हो, आराम कीजिए। जब भी आप मुंह खोलते हो, लोग आश्वस्त हो जाते हैं कि आप बहुत थक चुके हो। आराम कीजिए, आपको आराम की आवश्यकता है। जय हिंद। उधर बिहार में इंतखाबी तशहीर के बाद एक साथ खाना खाते हुए तेजस्वी यादव, मीसा भारती और राहुल गांधी ने सियासत पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के मछली खाने पर तंज, खुद को भगवान का अवतार करार देने जैसे बयानात पर जमकर तनकीद की है। सानी जी, आपका मछली का कांटा लगा मोदी जी को। सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है ना। हाँ, क्या खाते हो, क्या बोलते हो, क्या पीते हो, यही तो इनका सिस्टम यही बस है। यही बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने 10 साल में जो काम किया उसका एक भी जिक्र नहीं करते हैं। तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा हूँ, चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। लोग काम देखना चाहते हैं। पिछली बार आए थे तो 3-4 जगह गए थे जहाँ शुगर मिल था। मिल के बारे में बात की, ना इधर चीनी की बात की, कुछ नहीं। तो पीपल समझ चुके हैं कि मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं, नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं, नेचुरली, बिल्कुल बिना झिझक के, कंफर्टेबली, और बिना सोचे समझे बोलते हैं। वो कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो कह रहे हैं कि मैं भगवान का काम करता हूँ, ये नर्वसनेस है। इस बार तो मतलब बिहार आकर के वो मतलब कुछ भी नहीं कह रहे हैं। मतलब आखिर आप तीसरी बार मौका मांग रहे हैं, तो आप अपना तीसरी बार के लिए आप विजन भी नहीं बता रहे कि आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं। वो वादे भी नहीं रिपीट कर रहे जो उन्होंने 14 और 19 में किया था। प्रधानमंत्री 2 बार हो चुके, 10 साल, एंड ही डजंट इवन नो कि जिला का कैपिटल नहीं होता है। अगर ये मैं या आप कह देते, 24 घंटा चलता है मीडिया पे पूरा, इसमें मीडिया के लोगों ने भी कमाल किया। टोटली। बाद में ये मीडिया वाले आके बोलते नहीं, उनका कहने का मतलब कैपिटल नहीं, हेडक्वार्टर था। एकदम थोड़ा सा दीजिए। तो हाउ दे सपोर्ट, हाउ दे डिपेंड। एंड आपने देखा जाति जनगणना की जब मैंने बात उठाई तो फिर कहते हैं कोई जाति नहीं होती हिंदुस्तान में, बस 2 ही है।
उससे पहले वो ओबीसी थे। इस बार बिहार आए तो वो नाम गिना रहे हैं जातियों के। अच्छा, जातिवादी नहीं है तो आखिर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को फिर अलग से मनेर अलग। क्यों भेज रहे हैं? द बेस्ट पार्ट जो हमने 75% जो आरक्षण बढ़ाया बिहार में, जिसमें कि EWS एज इट इज़ 10% और पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, OBC, EBC, SC एंड ST, आदिवासी और दलितों का जो बढ़ाया। ऊपर से दे। उसके बाद हमारे कैबिनेट ने प्रपोजल भेजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इसको शेड्यूल 9 में कर दो, अब तक नहीं किया, और कहते हैं कि आरक्षण जो है ये लोग खत्म करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बार 150 सीटें भी वो लोग लाने जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ी हूँ, बट इस बार जो मूवमेंट है पब्लिक का वो बहुत अलग है। और यंगस्टर्स में, यूथ में, यूथ में बहुत हमारी ज़्यादा सब है, मीटिंग्स में बस यंगस्टर्स ही काफ़ी एग्रेसिव हैं वो लोग। इन्होंने 10 साल से वादे किए, 17 वर्षों से यहाँ पे नीतीश कुमार जी हैं, इतने बल्क में कभी वैकेंसियाँ नहीं निकली। आप लोग 2020 का चुनाव को अगर याद करें तो तेजस्वी ने जो वादा किया था, तो एक तरफ से जो 5 लाख सरकारी नौकरी मिला है, तो जो यूथ है वो उसमें बहुत ज़्यादा विश्वास और एक उमंग, जो कहते हैं ना, एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा। उसको लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सिर्फ हम ही पे फोकस होगा। वो लोग खुद से आगे आके बोलते हैं कि दीदी अग्निवीर पे जरूर बोलिएगा, अग्निवीर को जरूर खत्म करिएगा आपकी सरकार आते हैं। और 2 चीज़ों पे आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए, एक बेरोजगारी पे कि लोगों को जॉब्स मिले, और दूसरा महंगाई पे। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। खाना इनका टॉप क्वालिटी का रहता है, टॉप क्वालिटी का रहता है। मेरी बहन भी आपके लिए पकाना चाहती है, मैंने उसको कहा है। आपके घर से ही दूध आता है। राहुल जी 2 बार मटन खा बता दीजिए। अब हमें खिलाना पड़ेगा। Now it's my turn, my sisters and my turn to invite them. चले? चलो।